पीटर पार्कर अभी $1 बिलियन कंपनी चला रहा है। कैसे? चलिए पता करते हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन वर्ल्ड वाइड स्टोरी लाइन से। स्वागत है कंप्लीट स्टोरी सीरीज में। यहाँ पे मैं सुपर हीरोज का कोई भी स्टोरी सारे कॉमिक बुक से लेके एक वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये स्टोरी शुरू होता है मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद ऑल न्यू ऑल डिफरेंट मार्वल सीरीज में। पार्कर इंडस्ट्रीज एक टेक्नोलॉजी बनाया है वेबवेयर के नाम से, जिससे आप दुनिया के कहीं से भी वेयर डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। ये आता है अफोर्डेबल इंटरनेट और अनलिमिटेड डेटा के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं पार्कर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी तरह चल रहा है और पीटर पार्कर की जिंदगी भी बदल चुकी है, क्योंकि वो अभी हेड ऑफ द कंपनी। तभी हम लोग देखते हैं शंघाई में कुछ गुंडे पार्कर इंडस्ट्रीज के शंघाई वाले डिवीजन में घुस के उन लोगों का सर्वर चुरा लेते हैं। लेकिन अभी स्पाइडरमैन और मॉकिंगबर्ड इन गुंडों का पीछा कर रहे हैं। तभी मॉकिंगबर्ड बताती है कि ये गुंडे लियो सेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है और ये लोग एक्चुअल में पार्कर इंडस्ट्रीज के सिक्योर सर्वर चुरा के लेके भाग रहे हैं। चारों तरफ गाड़ियों में आग लगा के ये गुंडे स्पाइडर मोबाइल को रोकने की कोशिश करता है, पर स्पाइडर मोबाइल वो सब काम कर सकता है जो कि एक स्पाइडर कर सकता है। स्पाइडर मोबाइल तभी एक ब्रिज सीलिंग पे चिपक के उल्टा होके गुंडों का पीछा जारी रखता है और स्पाइडरमैन गाड़ी से उल्टा होके निकल के सब लोगों को बोलता है थैंक यू शंघाई। तभी स्पाइडर मोबाइल के गाड़ी के नीचे से स्पाइडर की तरह पैर निकल के आता है और वो जंप करके लियो सेक ऑर्गेनाइजेशन गाड़ी के सामने आ जाता है और स्पाइडरमैन उन लोगों को गाड़ी के बोनट के ऊपर चल के गिरता है। स्पाइडरमैन गुंडों के गाड़ी में इलेक्ट्रिक जिप वायर मार के गाड़ी को शॉक एब्जॉर्ब करने की कोशिश से बचा लेता है और शॉर्ट कर देता है और तभी वो गाड़ी रुक जाती है। मॉकिंगबर्ड उनमें से एक गुंडे को इंटरोगेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से वो गुंडा अपने ही दांतों से साइनाइड टैबलेट चबा के सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन बहुत शातिर है और स्पाइडरमैन एक एंटीडोट उस गुंडे को मार देता है, तो वो गुंडे के ऊपर वो जहर का असर नहीं होता और वो गुंडा बच जाता है। स्पाइडरमैन और मॉकिंगबर्ड वो सिक्योर सर्वर को लेके पार्कर इंडस्ट्रीज वापस आ जाता है। तभी हम लोगों को पीटर पार्कर की असली जिंदगी के बारे में पता चलता है। वो अभी पार्कर इंडस्ट्रीज चला रहा है और एना मारिया उसको मदद कर रही है। उन लोगों के पास अपना बहुत सारा टेक्नोलॉजीज है। पीटर पार्कर के पास एक चैरिटी फाउंडेशन भी है अंकल बेन के नाम से, और पीटर पार्कर अभी एक फेक स्पाइडरमैन को न्यूयॉर्क सिटी में तैनात कर चुका है, क्योंकि उसे समय चाहिए पार्कर इंडस्ट्रीज में अपना काम संभालने के लिए। और यही फेक स्पाइडरमैन है प्रॉलर, जो कि उसका पुराना दोस्त है। पीटर पार्कर की जिंदगी का सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा था, इतना तक कि वो अपने पुराने एक मेंटोर की शादी भी अटेंड कर रहा था। वो है मैक्स मोरेल, जो कि उसका साइंस सुपर हीरो भी था। लेकिन पीटर पार्कर का लक इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि तभी उधर ज़ोडिएक पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ा विलन है। प्रॉलर तभी स्पाइडरमैन के सूट में तैयार हो गया आक्रमण करने के लिए ज़ोडिएक के ऊपर, लेकिन पीटर पार्कर उधर से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि सबकी नजरें उसके ऊपर थी और ज़ोडिएक भी उसके ऊपर आक्रमण करने वाला था। प्रॉलर तो स्पाइडरमैन के भेष में आके ज़ोडिएक को मारने की कोशिश किया, लेकिन उसके पास तो इतनी सारी शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो असल में तो स्पाइडरमैन नहीं था, इसलिए वो मार खा गया। तभी ये ज़ोडिएक सब लोगों के ऊपर खतरा बन गया, इसलिए पीटर पार्कर के पास और कोई रास्ता नहीं था। पीटर पार्कर तभी ज़ोडिएक को अपना वॉच खोल के दे दिया, जो कि वेबवेयर नेटवर्क से कनेक्टेड है। लेकिन उस दुश्चिंता नहीं था, क्योंकि ये नेटवर्क का डेटाबेस एनक्रिप्टेड है और उसके पास 12 घंटे समय है ये वॉच को वापस लाने के लिए, क्यों तब तक ये एनक्रिप्शन वो तोड़ नहीं पाएगा ज़ोडिएक। और इसी तरह पीटर पार्कर निश्चिंत था। तभी अगले 2 घंटे पीटर पार्कर के लिए बहुत ही खतरनाक था और मुश्किल भी था, क्योंकि उसे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संभालना था। सब लोग पूछ रहे थे कि तुम क्या करने वाले हो ये समस्या का समाधान के लिए। वो तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संभालता है और बोलता है कि निश्चित रहो, ये डेटाबेस और ये स्पाइडर वॉच सब कुछ एनक्रिप्टेड है, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी स्पाइडरमैन और प्रॉलर उस वॉच को ट्रैक करते हुए एक समुद्र के गहराई में एक बेस में जाता है, क्योंकि वो वॉच में एक ट्रेसर था और वो ट्रेसर से वो स्पाइडर वॉच अभी कहाँ पे है उस लोकेशन को वो ट्रेस कर सकता है। तो इसी तरह पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन और प्रॉलर उसी बेस पे आके मौजूद होते हैं। स्पाइडरमैन और प्रॉलर गुंडों को मार के मतलब उस बेस के जो रक्षक थे उन लोगों को मार के अंदर चला जाता है और जाके एक केबिन में आके मिलता है कि वहाँ पे कुछ विलेंस वो स्पाइडर वॉच को लेके कैसे उसका एनक्रिप्शन तोड़ा जाए 12 घंटे की डेडलाइन से पहले यही प्लानिंग कर रहे थे। और तभी उनमें से एक विलेन स्पाइडरमैन और प्रॉलर को देख लेते हैं, जो कि सीलिंग से रेंगते हुए जा रहे थे। इसीलिए स्पाइडरमैन और प्रॉलर उछल के गुंडों
के बीच में आ जाता है, मतलब वो खतरनाक विलन के बीच में आ जाता है और विलन के साथ मारपीट चालू कर देते हैं। जो लोग विलन उन लोगों के ऊपर लेजर मारते हैं, लेकिन वो लेजर बाउंस ऑफ होके चला जाता है और स्पाइडरमैन को कुछ भी नहीं होता। और तभी एक्वेरियस नाम का विलन उधर से वो एनक्रिप्टेड डेटा दुनिया के सारे बेस में भेज देता है और बोलता है कि शायद यहाँ पे ये डेटा सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए मैं सारे बेस में भेज रहा हूँ। और तब स्पाइडरमैन और प्रॉलर उधर से निकल के भाग जाते हैं, क्योंकि वो बेस पूरा उड़ जाता है, मतलब उस बेस में पूरा विस्फोट हो जाता है बहुत बड़े बॉम्ब के साथ। क्योंकि वो जो विलन सारे बेस पे वो एनक्रिप्टेड डेटा भेज रहा था, उसने भी एक बॉम्ब को चार्ज कर दिया था और वो बॉम्ब फटने ही वाला था। ये पता चलते ही स्पाइडरमैन उधर से भाग जाता है। लेकिन ये सभी स्पाइडरमैन का प्लान था, क्योंकि वो निक फ्यूरी को कॉल करके बोलता है कि ज़ोडिएक सारे बेसों पे, दुनिया के सारे बेस में ये डेटा भेज चुका है और ये डेटा के साथ एक सिग्नेचर कोडिंग था, जिसके जरिए उसे पता चल चुका है कि सारे बेस का लोकेशन, ये लोग आसानी से उसी बेस पे अटैक कर सकते हैं। स्पाइडरमैन और शील्ड को इसका मतलब सारे टेररिस्ट बेस का लोकेशन मिल गया है। और जब तक निक फ्यूरी सारे टेररिस्ट बेसेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर रहा था, तब तक पीटर पार्कर बैक्स्टर बिल्डिंग, जो कि फैंटास्टिक फोर का बिल्डिंग है, वो बैक्स्टर बिल्डिंग खरीद लेता है और उसी बिल्डिंग में बना लेता है पार्कर इंडस्ट्रीज। लेकिन पीटर पार्कर का यही कारनामा ह्यूमन टॉर्च मतलब जॉनी को बहुत गुस्सा दिला देता है। वो स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बाद में जब उसे दिखता है कि बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर उसने स्पाइडरमैन ने मतलब पीटर पार्कर ने एक फैंटास्टिक फोर का अच्छा स्टैचू बनाया है और वो बहुत अच्छी तरह सम्मान दे रहा है फैंटास्टिक फोर को, तब जॉनी मतलब ह्यूमन टॉर्च थोड़ा बातों को समझता है, शांत हो जाता है। जब ये सब कुछ चल रहा था, तभी ज़ोडिएक शील्ड के सिक्योर्ड प्रिजन में अटैक करके, जहाँ पे कि उन लोगों ने पहले वाले कैदी को पकड़ के रखा था, ज़ोडिएक उधर आके वो कैदी को मार देता है, क्योंकि वो अपने काम में नाकाम रहा था, वो मिशन अनसक्सेसफुल हुआ था। इसलिए तभी निक फ्यूरी एक प्लान बनाता है कि सारे जो भी फैसिलिटीज के ऊपर, मतलब सारे जो भी बेसिस के ऊपर उन लोगों ने ट्रेस किया है, सारे जगह पे एक साथ वो लोग अटैक करेंगे ताकि कोई उधर से भाग ना पाए। लेकिन जब भी वो लोग अटैक करते हैं, तब जाके देखते हैं कि वो बेसिस एकदम ही फेक है, वो सारे बेसिस एम्प्टी है, ये शायद कुछ गहरा षड्यंत्र है। बाद में पीटर पार्कर अपने बोर्ड मीटिंग में, जो बोर्ड मीटिंग में सारे सुपर हीरोज है, उधर आके बोलता है वो लोग अब यूज करेंगे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। से पता चल जाएगा उन लोगों को कि ज़ोडिएक गैंग के कोई भी गुंडे कहीं पे भी दिख जाए तो ये अलार्म हिट हो जाएगा और ये अलार्म ट्रिगर करने लगेगा, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये गुंडे कहाँ पे है। लेकिन तभी एक क्वेश्चन आता है कि वो लोग कैसे ये गैंग को ट्रैक करेंगे, कि ये गैंग का किसी भी मेंबर का फेस उन लोगों ने नहीं दिखाया कभी। लेकिन तभी निक फ्यूरी पीटर पार्कर को बोलता है, हम लोगों के बेस में जो ज़ोडिएक का कैदी बंदी था, उन लोगों का, वो ज़ोडिएक आके उस कैदी को मार चुका है, लेकिन तुम ये स्पाइडरमैन को मत बताना, वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा। ये निक फ्यूरी पीटर पार्कर को बोलता है। ये बात सुनने के बाद पीटर पार्कर उतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसका ध्यान वही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए था, तो इसलिए वो बोलता है कि उन लोगों के ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम टेक्नोलॉजी काम करने के लिए उन लोगों को नहीं चाहिए कोई फेस नहीं चाहिए जो फेस उन लोगों ने नहीं देखा अब तक। उन लोगों को सिर्फ चाहिए कि कोई भी अगर उन लोगों का ज़ोडिएक गैंग का मास्क पहन के कैमरे के सामने आ जाए, तभी ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम अलार्म बज जाएगा। लेकिन तभी एक घटना घट जाता है, क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम से वही अलार्म बज चुका है जो अलार्म के बाद ये लोग कर रहे थे, और वो अलार्म बज रहा है क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम में ज़ोडिएक गैंग ने हमला कर दिया था। लेकिन तभी पीटर पार्कर सब लोगों से पूछता है कि उन लोगों को ये अलर्ट कैसे मिला, उन लोगों ने तो अभी तक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये जारी नहीं किया, ये अप्लाई ही नहीं किया। तभी एना मारी बोलती है कि उन लोगों को ये पता नहीं, मे बी समवन लीक दिस टेक्नोलॉजी इनटू द सीसीटीवी फीड्स, यही बोलता है एना मारिया। लेकिन ये बात पता करने के लिए उन लोगों के पास समय नहीं था, क्योंकि उन लोगों को जाना था ब्रिटिश म्यूजियम में। और तभी स्पाइडरमैन, ह्यूमन टॉर्च, मॉकिंगबर्ड, प्रॉलर सब लोग आ जाते हैं ब्रिटिश म्यूजियम में ज़ोडिएक को रोकने के लिए। जॉनी मतलब ह्यूमन टॉर्च और मॉकिंगबर्ड बाकी गुंडों के साथ लड़ने में भिड़ जाते हैं, और तभी स्पाइडरमैन चला जाता है ज़ोडिएक गैंग के लीडर के पास, वो है स्कॉर्पियो। लेकिन ये सब कुछ स्कॉर्पियो का प्लान ही था। लेकिन स्कॉर्पियो तभी उस ब्रिटिश म्यूजियम से वो आर्टिफैक्ट चुरा लेता है, अपने स्पाइडर वॉच में वो एक बटन दबा देता है, जिससे सारे साइनाइड बॉम्ब्स मतलब साइनाइड टैबलेट्स उसके जो भी गुंडे थे उनके दांतों में अचानक से फट जाता है और वो लोग अपने आप मरना चालू कर देते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन को ये चैलेंज मंजूर था और वो घूम के स्कॉर्पियो को छोड़ के बाकी सारे गुंडों के ऊपर छल के पड़ता है और सारे गुंडों के गर्दन पे ये एंटीडोट मार देता है बहुत ही धुआंधार स्पीड से। वो बचा तो लेता है सारे गुंडों को, लेकिन स्कॉर्पियो उधर भाग जाता है। ये सब कुछ मारपीट हो जाने के बाद वो घर पे वापस आ जाता है और वो सीसीटीवी फुटेज को लेके बैक कैलकुलेशन करके पता लगाता है कि पार्कर इंडस्ट्रीज के अंदर से कोई ये सीसीटीवी फुटेज को लीक किया था, और तभी इसके ऊपर ही उन लोगों ने वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर अप्लाई कर दिया था।
उसे शक होता है जॉनी के ऊपर, जो पहले भी पार्कर इंडस्ट्रीज के अंदर रहते हुए भी गद्दारी किया था, लेकिन पीटर पार्कर ने उसे चांस दिया था। लेकिन इस टाइम शायद वो फिर से वही गलती बार बार दोहरा रही है। लेकिन जो पीटर पार्कर को पता नहीं है वो है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस का जो भी पर्सनैलिटी और ज्ञान है वो उसके लिविंग ब्रेन में फिर से वापस आना चालू कर दिया है। उसे ये भी पता नहीं है कि उसके लार्जर इन्वेस्टर जो है पार्कर इंडस्ट्रीज का, वो है एक्चुअल में स्कॉर्पियो, जो कि ज़ोडिएक गैंग का लीडर है। तो लग रहा है ये कहानी बहुत ही सनसनीखेज होते जा रहा है और आप लोगों को शायद अच्छा लगा हो। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए इस कहानी के कंटिन्यूएशन के लिए। ये वर्ल्ड वाइड कहानी तो इधर ही खत्म होता है, लेकिन इसके बाद शायद आएगा स्कॉर्पियन राइजिंग, और वो बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो तो वेट कीजिए, मैं कुछ ही दिनों बाद उसका भी कंप्लीट स्टोरी बना लूंगा और आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए गुड बाय, अलविदा दोस्तों।